हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट वीडियो में इससे पहले आपको बता चुका हूँ केपलर्स लॉ, ठीक है, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड और केपलर्स लॉ, फर्स्ट केपलर्स लॉ, सेकंड और थर्ड केपलर्स लॉ। आज फ्री फॉल समझते हैं या फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है। तो फ्री फॉल क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे है विदाउट एनी फोर्स, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लीव किया, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये फ्री फॉल कहलाएगा। लाइक व्हेन एवर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस, ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे ऊपर से अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर, ये कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में कोई बॉडी अगर गिरती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स तो क्या कहलाएगी? वो फ्री फॉल कहलाएगी, फ्री फॉल। तो लिखा है कि अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स alone is said to be free fall and such a body said to be freely falling body। और ऐसी बॉडी को जो बिना किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं वर्क कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की, जैसे उसे पुश नहीं किया गया, अगर उसे फेंक दिया गया ऊपर से या उसे पुश कर दिया गया, ठीक है, तो ये एक और फोर्स आपने उस पर अप्लाई किया अलग से, ठीक है। बट जो अब आपने उसे ऐसे लीव कर दिया तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। इस प्रोसेस को हम फ्री फॉल कहेंगे। और उस बॉडी को जो ऐसे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में आ रही है नीचे, तो उस बॉडी को फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहेंगे। तो इसी में बच्चों अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी से डिनोट की जाती है, ठीक है। तो द कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स भी कह सकते हो, इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नोट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। इट्स मीन्स जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन देखिए जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे मैंने इसे समझाया था कि एक्सेलरेशन, क्योंकि जब हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है, तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और ये डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है। अभी आपको बता रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ, या फिर हम सेंटर लविंग फोर्स भी कह सकते हैं, कि जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो सेंटर की तरफ वो सेंट्रीपिटल फोर्स ये वर्क कर रहा है। इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है वेलोसिटी की, ठीक है। और जो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बोलते हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट जो होता है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल या सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू, और इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी। तो इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम होती है, वो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर 10 भी होती है मैक्सिमम पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब हम समझते हैं कि स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन या इक्वेशन कैसे आएगी, कैसे हम इन दोनों में एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, बॉडी मास m, बॉडी ऑफ लिख लो चाहे, ऑफ मास स्मॉल m नियर द अर्थ सरफेस, सरफेस ऑफ द अर्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू द अर्थ इज गिवन बाय, यानी ये आपने न्यूटन्स जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी अर्थ के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने अभी लिखा भी है यहाँ कि नियर द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ की सरफेस के बॉडी कोई पास में है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है। और तो अर्थ के मतलब बॉडी ड्यू टू द अर्थ इज गिवन बाय, तो एक्टिंग फोर्स जो उस पर होगा, उस बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा वो F इज इक्वल टू कैपिटल G m e अपॉन स्मॉल m अपॉन
आर ई स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में आर ई स्क्वायर। यहाँ पर एम ई जो है मास ऑफ अर्थ, एम ई जो है सफिक्स में लिखा हुआ है, ई जो है ये सफिक्स में, मतलब जैसे एम कैपिटल है यहाँ छोटा सा ई है, इट मीन्स मास ऑफ अर्थ, और आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम और मास ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ सिचुएटेड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी स्मॉल एम उस बॉडी का मास है जो अर्थ की सरफेस के पास है। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया। लेकिन दिस एक्सेलरेशन फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन फोर्स जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा इन द बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम। तो सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम जी, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम जी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं या इक्वेटिंग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये ऊपर वाला रफ करते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 1 और 2 को हम करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं F की जगह एम जी, तो एम जी इज इक्वल आपका इसकी वैल्यू, इस F की वैल्यू ये वाली लिखिए, इक्वल में कैपिटल जी एम ई एम और अपॉन में आर ई स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में कैंसिल हो जाते हैं, ये आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी और कैपिटल एम ई और अपॉन में आर ई स्क्वायर, तो ये मेरा रिलेशन आ गया, ठीक है, स्मॉल जी। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब यहीं पर हम देखते हैं वैल्यू ऑफ हेडिंग डाल लो, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा इसकी कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, और एम ई मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ये लिखना है, और नीचे रेडियस ऑफ अर्थ लिखना है, ठीक है, और फिर इसको आप कैलकुलेट, आर ई स्क्वायर होगा यहाँ, सॉरी, तो आर ई, तो इसकी देखिए क्या होगी, 6 इंटू 10 टू पावर 24, ये आपकी हो गई एम ई 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg होता है, ठीक है, और स्मॉल जी रेडियस ऑफ अर्थ जो है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6, और जो एम ई जो है वो 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg, ये मास ऑफ अर्थ है, और कैपिटल जी की वैल्यू ये आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर इसके बाद में इसे जब कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करने पर 9.8, कैलकुलेट तो कर ही लेंगे आप लोग, देखिए थोड़ी सी हिंट कर देते हैं, आप बाद में कैलकुलेट कर लीजिए, 6 इंटू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इन और +24, ठीक है, यहाँ से पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए आप लिखिए 6.4 इंटू 6.4, 2 बार लिखेंगे, इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, g इज इक्वल टू 6 इंटू 6 पॉइंट, यहाँ पर देखिए पॉइंट हटा सकते हो, ये आपके पॉइंट हट गए इक्वल, ठीक है, तो इसमें आपका 667 हो गया, और अपान में कितना हो गया, अपान में हो गया 64 इंटू 64, और इंटू 10 टू पावर, ये नीचे से ऊपर ले जाइए, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा आपका 13 है, 13 माइनस 12, तो ये सिर्फ आपका एक ज़ीरो आएगा, तो जी की इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 इंटू 67 इंटू 10 और अपान में 64 इंटू 64, इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू आपकी 9.8 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, तो आपको कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता होगी, और नहीं पता है तो गिवन होगी क्वेश्चन में, और रेडियस ऑफ अर्थ ये भी आपको गिवन होगी, वैसे आप लर्न कर सकते हो, और ये आपकी मास ऑफ अर्थ ये भी आपको
नेक्स्ट देखिए वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। जैसे कि आपको पता है, सभी जानते हैं कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है अर्थ पे हर जगह पर ज़मीन पे चेंज होती रहती है। ठीक है, इक्वेटर पे कुछ और है, पोल्स पे कुछ और है, समथिंग 9.8 से और मिनिमम 0 तक वेरी करती है। ठीक है, तो बट कैसे करती है कि ये किस पोजीशन पर, तो पहले है कि वेरिएशन विद द शेप ऑफ अर्थ, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद द शेप ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के शेप पे डिपेंड करती है इस जी की वैल्यू। कैसे कि वी नो दैट, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब आपको पता है कि अर्थ पे मैंने लिखा है जी एंड कैपिटल एम ई रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। कैपिटल जी और मास ऑफ अर्थ, ये तो अर्थ क्या पूरे यूनिवर्स पे कैपिटल जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है, हर जगह सेम रहती है, बट मास ऑफ अर्थ पूरी अर्थ के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, सेम रहेगा, तो ये वेरी नहीं करेगा, तो इसका मतलब तभी मैंने लिख दिया एवरीवेयर रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। फिर बचा क्या है, फिर आपका थर्ड फैक्टर आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, ये बचा है। अब ये कैसे, ये आप इस पर डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये चेंज होती रहती है। अगर हम मान लें ये पोल है, ये अर्थ की अगर शेप है, ठीक है, तो ये पोल है, ये पोल की लाइन दिखाई है, इस पर रेडियस ऑफ आर पी, ये मिनिमम पोल्स पे, क्योंकि पोल्स पे हमारी अर्थ जो है चिपटी हुई है, थोड़ी सी दबी हुई है, तो इसलिए उसकी रेडियस जो है वो कम होती है इन कंपेरिजन ऑफ रेडियस ऑफ एट इक्वेटर, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। इसे हम आर कैपिटल ई से डिनोट कर दें अगर, ठीक है, और इसको हम आर कैपिटल पी से डिनोट कर दें, तो रेडियस जो ऑफ अर्थ पोल्स पे है और इक्वेटर पे, यानी जो हमारी अर्थ जहाँ पे डिवाइड हो रही है, जैसे आपको पता है कि एक है, दो अर्थ के दो पार्ट हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ जिस पार्ट पे डिवाइड करती है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से देखिए, तो ये दो पार्ट, तो ये लाइन क्या कहलाती है, जो दो पार्ट में लाइन डिवाइड करती है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पर, अब इक्वेटर पर जो है अर्थ की रेडियस मैक्सिमम होती है, अर्थ वहाँ पर सबसे अपने सेंटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर उसका मास वेरी करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है इन दोनों रेडियस में कितना डिफरेंस पड़ता है, ये आपको नोट कर लीजिए, चाहें नोट आर ई माइनस आर पी, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर एंड रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल अबाउट 21 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है, 21 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है। इसीलिए जब डिनोमिनेटर आपका कम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मतलब होल वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम कहाँ पर होगी, यानी पोल्स पर। तो जब डिनोमिनेटर मतलब पोल्स पे जो है, इसीलिए स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ, पोल्स पे क्या होगी, ये भी नोट कर लीजिए, मैक्सिमम होगी, पोल्स पे मैक्सिमम नोट, क्योंकि आर रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो ये पोल्स पे कम है, तो इसलिए स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो पोल्स पे मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट पोल्स मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम होगी। और नोट में दूसरा नोट लिखिए या तीसरा जो भी है, 1 2 3, कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट इक्वेटर तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट इक्वेटर इज मिनिमम। ठीक है, इक्वेटर पर जो है स्मॉल जी की वैल्यू मिनिमम होगी। तो अभी आपने शेप के अकॉर्डिंग देख लिया कि स्मॉल जी की कैसे वैल्यू जो है स्मॉल जी की कैसे चेंज होती है। अब हम देखते हैं वेरिएशन विद हाइट के अकॉर्डिंग, हम डेप्थ में जाते हैं, हाइट में जाते हैं, या अर्थ के सरफेस के, तो कैसे चेंज होती है उस पर देखते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विद द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जैसे ही हम अर्थ की सरफेस पे, जैसे ये अर्थ की सरफेस है, इसके ऊपर, ठीक है,
ये अर्थ की यहाँ से रेडियस आर ई हो गई, और इसके एच ऊपर ऊंचाई पर हम इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास स्मॉल एम है लेके आए। तो ये अब टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में आर ई प्लस एच हो गई, ठीक है। अब रेडियस आपकी बिकम्स आर ई प्लस एच। आप समझिए यहाँ से पहले सरफेस ऑफ अर्थ, वी नो दैट स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इफ़ द बॉडी एट हाइट एच एबव द सरफेस। अगर कोई बॉडी एच हाइट सरफेस अर्थ की सरफेस से ऊंचाई पर है, देन हमारी रेडियस ऑफ अर्थ आर ई बिकम्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडीज़, हमारी स्मॉल आर जो है, वैसे स्मॉल आर होता है, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल था, लेकिन अब स्मॉल आर मेरी कैपिटल आर ई प्लस एच हो जाता है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस एच इंक्रीज हो जाती है। सो देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स, तब हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, हमने इसको मान लिया कि ये अब स्मॉल जी और सफिक्स में एच लिख दिया है, तो एट हाइट एच पर हमारी जो ग्रेविटी है वो स्मॉल जी एच हो जाएगी। तो जी एम ई अपान और आर ई बिकम्स मेरा आर ई प्लस एच हो जाएगा, तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ से आर ई स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखिए तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा आर ई होल स्क्वायर। जब इसमें से आर ई स्क्वायर बाहर आएगा तो इस पर स्क्वायर है, इसलिए ये आपका आर ई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, और इसके अपान में आर ई आ जाएगा एच अपान, तो 1 प्लस एच अपान आर ई, जिनकी मैथ वीक है तो समझ में नहीं आएगा। तो आपका ये देखिए जी एम अपान आर ई स्क्वायर, ये आपका क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए स्मॉल जी है, तो मैंने इसकी वैल्यू इसकी जगह क्या लिख दिया, इसको स्मॉल जी और अपान में 1 प्लस एच अपान आर ई होल स्क्वायर, तो जी एच इक्वल टू ये आ गया। अब देखिए क्योंकि स्मॉल जी से और इसमें जी एच में कंपेयर करें, जी और जी एच में कंपेयर करें, एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कंपेयर करने पर देखते हैं कि जो ये वाली वैल्यू होगी वो इससे कम होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू मान लीजिए 9.8 है, और यहाँ पर 9.8 वैल्यू में से ये भी कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। तो पॉजिटिव आने पर जब भी 9.8 को डिवाइड करेंगे तो 9.8 से उसका आंसर कम हो जाएगा, इसका मतलब स्मॉल जी की वैल्यू, जी एच की वैल्यू स्मॉल जी से कम हो जाएगी। अरे सिंपल सी, अगर यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू 10 है, ठीक है, और जी एच, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम रफ करें, थोड़ा पहले नोट करो फिर समझाएं। देखिए कि अगर जी एच इक्वल टू मेरे पास है जी स्मॉल जी, ये आया स्मॉल जी अपान में 1 प्लस एच अपान आर ई, ठीक है, तो होल स्क्वायर। अगर h मेरा जो हाइट है ये हमारी 0 हो जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, तो h 0 का मतलब हमारी ये अर्थ पे ही की सरफेस पे ही ऑब्जेक्ट आ गई, h 0 हाइट ये 0 होने का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस पे आ गई, तो ये 0 अपान समथिंग 0 और 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो जी एच इक्वल टू मेरा g अपान में 1 स्क्वायर 1, तो मतलब g के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर तो जब g के इक्वल हो गए, जी एच और g दोनों सेम हो गए, बट अगर ये कुछ ना कुछ वैल्यू हो, ठीक है, यानी ये h की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसको सॉल्व करने पर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो मान लीजिए 2 हो सकती है, 5 हो सकती है। अब आपकी g की वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जैसे 2 आ गया, इसका आंसर नीचे इस पूरे डिनोमिनेटर का आंसर 2 आया, तो जी एच जो है मेरा वो g अपान 2 हो जाएगा, और g से आधा रह जाएगा। g मेरा कितना था 9.8, तो 9.8 के हाफ हो जाएगा, तो 9.8 का हाफ जो है वो आपका 4 उसका हाफ हो जाएगा 4.9, ठीक है। तो अब ये उससे वैल्यू कम हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाइट पे जाने पर स्मॉल जी एच की वैल्यू, मतलब स्मॉल जी जो है वो एक्चुअल वैल्यू से कम हो जाएगी, तो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। पढ़ा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो डिफरेंस बिटवीन, अब डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो एक तरफ मैंने स्मॉल जी लिख दिया, एक तरफ कैपिटल जी लिख दिया। फर्स्ट में आपको मैंने डेफिनेशन लिख दी, जो कि आप पहले भी लिख चुके हैं, तो वो फर्स्ट में दोनों के डेफिनेशन है। फर्स्ट पॉइंट में द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी स्मॉल जी। ये सेकंड में आपका हो गया इधर कैपिटल जी में डेफिनेशन हो गई द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg। यहाँ पर कंडीशन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दोनों का मास 1 kg होना चाहिए और ईच प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट, जो दोनों 1 मीटर की ही दूरी पर हों, इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी। इसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी वेरी ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे, जैसे हम इतनी देर से आपको बता चुके हैं कि अर्थ सरफेस पे स्मॉल जी की वैल्यू वेरी करती है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी रिमेन द सेम ऑन द अर्थ सरफेस। और फिर तीसरा पॉइंट भी इसी के सिमिलर है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिफरेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अदर प्लैनेट। तो अदर प्लैनेट पे अदर होती है, लाइक मून पे कुछ और है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी रिमेन्स कांस्टेंट इन द होल यूनिवर्स। और स्मॉल जी की वैल्यू ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टेंटेटिव है, वेरी करती है। कैपिटल जी ये पूरे यूनिवर्स में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये पॉइंट हैं ये डिफरेंस के, ये आप नोट करें, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले। चलिए देखते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी हो गया, और ये लास्ट एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसके बाद मास और वेट में डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपको लग रहा है वेट का है, लेकिन नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चन उस पे बेस पे है, जो मैंने अभी बताया था कि हाइट पे जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है, तो उसी वेट के अकॉर्डिंग जो है वेट भी कम होगा। तो ठीक है, तो वेट उसी के फॉर्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और अर्थ के सरफेस के अगर हम नीचे जाएं गहराई में, तब भी हमारी स्मॉल जी की वैल्यू रिड्यूस होती है। इसको 11th क्लास में भी डेरिवेशन पढ़ेंगे, इसको फिर से पढ़ेंगे पूरे 11th में। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में देखिए है, तो फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। यानी ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस हो गई, इसकी ये रेडियस हो गई। यहाँ से 6400 किलोमीटर की हाइट पर ये h की वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ पर इसका वेट हमें w कैलकुलेट करना है, WH भी लिख सकते हो, कैलकुलेट करना है। और अभी यहाँ पर कुछ वेट रहा होगा जो कि w, वो उसका वेट दे रखा है, वो 20 न्यूटन है। कितना है? 20 न्यूटन, ठीक है। और ये रेडियस ऑफ अर्थ भी दे रखी है 6400 किलोमीटर। मैंने कहा था कि क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ अर्थ लिख के आएगी 6400 किलोमीटर। तो आपको गिवन क्या है पहले नोट करिए, गिवन नोट करें, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके, ओके। तो सॉल्यूशन में गिवन आपको है, देखिए वेट मान लेते हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ 20 न्यूटन, रेडियस ऑफ अर्थ RE भी लिख सकते हो वैसे, ठीक है, RE तो कितनी है ये आपके 6400 किलोमीटर। और H आपकी दे रखी है हाइट 6400 किलोमीटर। भाई इतनी ऊंचाई पे कौन जाएगा, जाने वाले तो चले जाते हैं बहुत बहुत ऊंचाई पर। तो हमें कैलकुलेट करना है WH मान लो इसे, ठीक है। अभी हमने हाइट के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट क्या जानते हैं कि स्मॉल g इज इक्वल टू, और इसको मैंने लिखा था GH, स्मॉल GH क्यों, मतलब हाइट h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू स्मॉल g अपान में 1 प्लस h अपान RE, ये पढ़ा था, होल स्क्वायर भी पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये स्मॉल g को हम w में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें m से, क्योंकि m कैंसिल किया था, वही लगा दें, तो हमारा ये mgh हो जाएगा इक्वल टू mg हो जाएगा। क्योंकि मास तो देखो अर्थ पे भी यहाँ पर मास सेम रहेगा m, यहाँ पर और यहाँ पर भी m की वैल्यू सेम रहेगी, m की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अब m से कांस्टेंट है इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 प्लस h अपान RE होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, फिगर रफ कर देते हैं।
तो ये हमारा क्या बन गया, एम जी क्या होता है, एम जी डब्ल्यू हो जाता है, जिसे हमने डब्ल्यू एच कह दिया, इक्वल टू डब्ल्यू अपान में 1 प्लस एच अपान आर ई होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो डब्ल्यू एच अभी हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, डब्ल्यू एच इक्वल टू यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा डब्ल्यू इंटू 1 अपान में ये हमारा आर ई स्क्वायर आर ई प्लस एच और अपान में आर ई स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी इसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर अलग कर दिया, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये हमारा डब्ल्यू आर ई स्क्वायर अपान में आर ई प्लस एच। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। तो देखिए डब्ल्यू एच यहाँ से, अब मैंने पहले फार्मूला ही सिंप्लीफाई कर दिया, अब वैल्यू लिखिए, अब आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू लिखिए। चलिए इधर वाला रफ कर देते हैं। अगर हम डब्ल्यू एच इक्वल टू डब्ल्यू आपका दे रखा था 20 न्यूटन और इंटू आर ई स्क्वायर, आर ई आपका कितना था, और इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, यहाँ पर आर ई अपान होल स्क्वायर, एक ही बार स्क्वायर लगा लो। ठीक है, तो ये आर ई की वैल्यू 6400 और अपान में देखिए एच भी आपका वही है 6400 और प्लस एच भी और आर ई भी 6400 और एक ही बार में होल स्क्वायर कर लो, तो ये आपका 20 इंटू, थोड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 6400 और अपान में 6400 2 इंटू 6400 कर देते हैं। ठीक है, 6400 प्लस 6400 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6400 कैंसिल हो गया, तो 20 इंटू 1 अपान 2 होल स्क्वायर आ गया, मतलब 20 इंटू कितना आ गया, अब आपके पास सामने आंसर है, तो 20 इंटू 1 अपान 4, मतलब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 5, तो ऊपर एच ऊंचाई पर, यानी जितनी अर्थ की रेडियस है, तो अगर कोई भी 20 किलो जिसका फोर्स है अर्थ की, तो वह कितना 5 न्यूटन 1/4 रह जाएगा, जितनी अर्थ की रेडियस है उतनी ऊंचाई पर अगर चला जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।